हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तक प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो जो रिपीटेड हैं, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चाहे सेट हो, चाहे नेट हो, चाहे मतलब किसी भी एग्ज़ाम हो, मतलब पीजीटी टीजीटी, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब प्रोफेसर वगैरह सब एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और रिपीट भी होते हैं हर बार। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो है उसका लेखक कौन है, यहाँ पर पूछा गया है। पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो कौन है? जगनिक। जगनिक जो है, वैसे यहाँ पे जयनिक लिखा है लेकिन जगनिक है। ठीक है, नाम कहीं पे जयानिक लिख के आएगा और कहीं पे जगनिक। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो है, उसका लेखक कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जयनिक। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है, ये जो क्वेश्चन है आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की और उनके लेखक, ये जो हैं सारे जो काल हुए हैं, ठीक है, और जो भी वंश हुए हैं उनसे संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारे लेखक हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि चंद्रवरदाई है, उसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन सा था। ठीक है, चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था, वो है पृथ्वीराज रासो। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, पता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज विजय, उसका लेखक कौन है, जयनिक। ठीक है, उसका लेखक कौन है, जयनिक या जगनिक। पृथ्वीराज विजय की बात हो रही है यहाँ पे, विजय की। ठीक है, और वही जस्ट नीचे क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई है। ठीक है, चंद्रवरदाई लेखक है, उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो उसके द्वारा पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जगनिक ने जो है पृथ्वीराज विजय लिखी है। ठीक है, ये पुस्तक अलग है। और वो चंद्रवरदाई जो है उसने पृथ्वीराज रासो लिखी है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, ये पुस्तक जो है यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। और तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। ठीक है, रासो ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन दोनों मतलब अलग अलग हो जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन, मुझे भी पहले कन्फ्यूजन रहता था, अगर इसमें तो ये यहाँ पे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य की जो पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये किसके ऊपर आधारित है, तो ये है राजनीति शास्त्र के ऊपर आधारित। और कौटिल्य कौन है, ये मौर्य साम्राज्य जो हुआ है ना, मौर्य साम्राज्य में ये एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अशोक के टाइम तक रहे हैं। ठीक है, और कौटिल्य जो है उन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है जो कि राजनीति पर आधारित है। और इसके अलावा इसकी जो अर्थशास्त्र की पांडुलिपि है, ठीक है, पांडुलिपि को सर्वप्रथम किसने खोजा था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो बुक है कौटिल्य की, उसकी जो पांडुलिपि है उसको किसने खोजा था। यहाँ पे हैं या आर शर्मा शास्त्री बोल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम किसने खोजा और उसका अध्ययन किया। ठीक है, तो आर एस शास्त्री बोल सकते हैं या आर शर्मा शास्त्री, कुछ भी लिख के आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, शास्त्री। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन जो भारत है, ठीक है, प्राचीन भारत की जो निम्नलिखित पुस्तकों में से एक में शुंग वंश के जो संस्थापक हैं, उनके जो शुंग वंश के संस्थापक हैं उनके पुत्र की प्रेम कहानी बताई गई है। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उनके पुत्र हुए हैं कौन, अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र की प्रेम कहानी बताई गई है एक ग्रंथ में। ठीक है, जो कि किसका ग्रंथ है, कालिदास का ग्रंथ है। ठीक है, वो ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, ये है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र की और अग्निमित्र और मालविका की जो प्रेम कहानी है उसको बताया गया है। और ये अग्निमित्र जो हैं किसके पुत्र हैं, पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, जिसने अश्वमेध यज्ञ वगैरह करवाया था और पतंजलि जिनके यहाँ पुरोहित थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था। मतलब जो पतंजलि है, अभी मैंने बताया था कि शुंग वंश के संस्थापक राजा हुए हैं पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो हैं उनके टाइम पे जो पुरोहित थे उनके, वो थे पतंजलि, जो कि व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, उनके ये पूछा जा रहा है कि वो किसके समकालीन थे, मतलब किसके टाइम पे थे, तो वो थे पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। ठीक है, पतंजलि किसके टाइम पे थे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, मतलब थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो ध्यान रखना। ठीक है, एक ही शब्द से स्टार्टिंग है। तो पतंजलि किसके टाइम पे थे, पुष्यमित्र शुंग के। और ये कौन थे, व्याकरणाचार्य थे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने ही जो ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग हैं, उनके टाइम पे एक वो अश्वमेध यज्ञ वगैरह इन्हें करवाए थे, तो पतंजलि ही इनके यहाँ पुरोहित होते थे, पतंजलि ही करवाते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की है। मतलब कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें दंड की व्यवस्था की गई है इन सब के लिए, तो कौटिल्य का ग्रंथ है। ठीक है, कौटिल्य का ग्रंथ है कौन सा,
अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें वो राजनीति शास्त्र के ऊपर लिखा गया है पूरा, प्रशासन वगैरह, ठीक है। तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में बोला है कि अगर कोई ऐसा पुरुष है जो अपने ऊपर निर्भर, जो पत्नी और बच्चे हैं उनके लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं करता है, ठीक है, उसके बिना ही भिक्षु बन जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है दंड दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने। कौटिल्य इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था, ठीक है। तमिल में देखो रामायण अपने यहाँ रामचरितमानस लिखी गई है, ठीक है, लेकिन अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पे तमिल रामायण चलती है। जिसको लिखा है, किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में बहुत सारी। तो इसके लेखक जो है कम्मन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कम्मन जो है इसके लेखक हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पोडुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो पुस्तक है उसके लेखक को ज्ञात, मतलब कौन से बंदरगाह की बात हो रही है जिसके बारे में जो है इस बुक में बोला गया है, ठीक है, इस बुक में बात की गई है। तो वो था अरिकमेडु, ठीक है, ये साउथ में है बंदरगाह अरिकमेडु, उसके बारे में बात की गई है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है बुक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिमेखले जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो मणिमेखले जो पुस्तक है कब लिखी गई थी, ये जब संगम साहित्य हुआ था ना साउथ में, तो उस टाइम पे मणिमेखले पुस्तक लिखी गई थी। और इसके जो लेखक हैं उनकी अगर बात करें तो वो थे सतनार जो है लेखक थे। और मणिमेखले जो पुस्तक है वो संगम साहित्य के टाइम पे ही लिखी गई थी, ये ध्यान रखना। कौन से मतलब वंश का शासन था ये आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे तो मैं बता देती हूँ कि उस टाइम पे जो है पांडव वंश का शासन था, पांडव वंश के राजा थे वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तोलकापियम कैसा ग्रंथ है, ये भी जो ग्रंथ है संगम साहित्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसी टाइम पे लिखा गया है। इसके लेखक जो है तोलकापियर, ठीक है, उन्होंने लिखा है तोलकापियम ग्रंथ। और ये कैसा ग्रंथ है इसके बारे में पूछा गया है, इसका प्रकृति पूछा गया है, किसके ऊपर लिखा गया है। तो ये एक तरह से व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में रिपीट होता है। इसके तोलकापियम के लेखक कौन है, तोलकापियम के लेखक है तोलकापियर, ठीक है, और संगम साहित्य के टाइम पे लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुवाचकम जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान है। अगर साउथ की हिस्ट्री में अगर देखें तो तिरुवाचकम ये जो ग्रंथ है इसका धार्मिक, ये तमिल धार्मिक साहित्य उसमें उपनिषद जैसा स्थान है। जैसे अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में उपनिषदों को माना जाता है, वैसे यहाँ पे तिरुवाचकम को माना जाता है। इसमें किसकी रचनाएं संग्रहित है, मतलब किसकी रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो माणिक्य वाचकर जो है उनकी रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। इसका आंसर जो है डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्पाधिकारम, हाँ ये भी संगम साहित्य के टाइम पे लिखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है। और ये जो है महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम की जो है नायिका कौन थी, किसके ऊपर लिखा गया है ये, तो इसकी नायिका जो है वणिक पुत्री थी, ठीक है, वणिक पुत्री, इसका आंसर ये हो गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता होगा, ठीक है। इसके लेखक है पाणिनि, ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक आपको पता होगा पाणिनि है। पाणिनि जो है शायद व्याकरणाचार्य हुए हैं। दोस्तों तो आज इतना ही, और इसके बाद की जो बुक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगी। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसके बाद की जो और बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवा दूंगी पूरे, है ना। और आपको हिस्ट्री के कौन से मतलब टॉपिक पर चाहिए वीडियो, तो आप लोग वो कमेंट करके जाएँ, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप बताते हुए जाना। और अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी जो है वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।